हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हमारा क्लास 12th फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर में आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट the force between two charges are separated between at a distance r is directly proportional to the product of magnitude of both charges and inversely proportional to the square distance between them. तो व्हाट दे फाउंड कि जब भी कोई तो दो चार्जेस होंगे जो किसी आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, सपोज दिस इज चार्ज 1 चार्ज 2, ये आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो ये चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? दैट F is directly proportional to the magnitude of both charges, product of the magnitude of both charges, and inversely proportional to the square distance between them. जब ये कूलॉम ने फाइंड किया, जब दो चार्जेस को किसी डिस्टेंस r पे रखते हैं तो वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जब इस फोर्स को कंबाइन करते हैं तो ये फोर्स हम लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पे एक आ जाएगा कि F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे ये आपका कूलॉम्स फोर्स है। तो यहाँ पे K की वैल्यू जो आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर। ये K की वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटली फाउंड की गई है। अब यहाँ पे एक नया टर्म आया, ये हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। तो अब इसमें ये जो आया वो K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू जो होती है 8.82 × 10 टू द पावर -12, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे कूलॉम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट अब जो इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की यूनिट अलग है और यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये अलग है। तो व्हाट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस? ये एप्सिलॉन नॉट को आप कैसे लिख सकते हैं? दैट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम property of the medium which
डिफाइन द फोर्स बिटवीन द चार्ज। दो चार्जेस के बीच में कैसी फोर्स लगने वाली, कितनी लगने वाली, ज़्यादा या कम लगेगी, ये एक इस एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करेगा। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो आपने देखा कि ये जो हमारा फोर्स है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। फोर्स डिपेंड्स ऑन द फैक्टर, एक तो आपका चार्ज पे डिपेंड करे, चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, तो पहला होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड उनके बीच की डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम एंड थर्ड जो डिपेंड करेगा ये फोर्स, ये प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट, ये जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्फीयर, ये वैक्यूम की बात हो रही है। तो जब भी आप यहाँ पे वैक्यूम की बात करेंगे तो वैक्यूम में के की वैल्यू होती है 1, ये होती है वैक्यूम, ओके। और एयर में होती है के इज इक्वल टू 1.003 और वाटर में होती है के की वैल्यू 81, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपका कोई दो चार्ज है आपके पास और ये पड़े हुए हैं आपके वैक्यूम में Q1 Q2, ये r डिस्टेंस पे रखे हुए और ये वैक्यूम में है, तो आप इनकी फोर्स को लिख सकते हैं F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यही चार्जेस को उठा के मैंने किसी मीडियम में डाल दिया, लाइक वाटर किसी मीडियम में डाल दिया, तो Q1 Q2 ये दो चार्जेस हैं, ठीक है, और ये r डिस्टेंस पे है। तो इसका जो मैं लिखूंगी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे के की वैल्यू आपको पता है कि के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये वैक्यूम की बात करता है, और यहाँ पे अगर मैंने कोई मीडियम डाल दिया तो यहाँ पे हम लोग लिखे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जब ये वैक्यूम है, ये हमारा मीडियम है, तो अगर मुझे रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है, रिलेटिव परमिटिविटी मीन्स ER, दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी। तो ER क्या होता है, फोर्स इन वैक्यूम, वैक्यूम में जो फोर्स लगेगी अपॉन फोर्स इन मीडियम। तो रिलेटिविटी, तो जब भी हम इसको लिखेंगे तो ER इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी हमारी आ जाएगी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर्म। तो ये आपके रिलेटिव परमिटिविटी है। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम is 60 Newton, then find the force between two charges in medium if relative permittivity is 5। तो आपको क्या गिवन है, ER आपको गिवन है 5 और फोर्स जो वैक्यूम में आपके लग रही है वो आपकी गिवन है 60 न्यूटन। तो आपने अभी रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला पढ़ा है कि रिलेटिव परमिटिविटी जब मुझे निकालनी होगी तो हम उसको निकालेंगे ER इज इक्वल टू फोर्स जो वैक्यूम में लग रही है और फोर्स जो मीडियम में लग रही है। तो फोर्स जो वैक्यूम में हमारी लग रही है 60 न्यूटन और फोर्स मीडियम में मुझे निकालनी है, और रिलेटिव परमिटिविटी आपकी गिवन है यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 60 अपॉन FM। तो फोर्स
इन मीडियम इज इक्वल टू 60/5 इज इक्वल टू 5 1 5 5 1 5 5 2 10। तो मीडियम में जो फोर्स लगने वाली है आपकी 12 न्यूटन। अब हम लोग थोड़ा बहुत इसके यूनिट और डायमेंशन की बात कर लेते हैं। ये सबसे पहले हम डायमेंशन की बात करेंगे के यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ के एंड एप्सिलॉन नॉट। तो आपने के की सबसे पहले यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ के। तो के की यूनिट क्या होगी? हमें अभी फोर्स पड़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हम लोग के की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे के क्या हो? के इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो के हो गया। यहाँ पे इसकी जो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर, चार्ज की होती है कूलम्ब स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट आई, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब डायमेंशन ऑफ के, डायमेंशन ऑफ के। तो डायमेंशन ऑफ के की अगर मुझे लिखना होगा तो सबसे हमें फोर्स का डायमेंशन आना चाहिए। फोर्स होगा हमारा mlt - 2 और मीटर स्क्वायर इज l स्क्वायर और कूलम्ब स्क्वायर a स्क्वायर t स्क्वायर। अब इनको हम लोग एक साथ लिखते हैं, m l क्यूब t -4 a - 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ के। अब हम लोग यूनिट निकालते हैं एप्सिलॉन नॉट की। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट हम देखते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये एप्सिलॉन नॉट इधर चला जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट का अगर मुझे निकालना होगा तो Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरी इसकी जो यूनिट आएगी Q1 Q2, ये चार्ज है तो ये हो जाएगा हमारा कूलम्ब स्क्वायर, फोर्स की न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट हम कैसे निकालेंगे? कूलम्ब का आपको पता है a स्क्वायर, कूलम्ब को हम लोग लिखते हैं Q इज इक्वल टू IT, I का एम्पियर, T। तो Q AT होता है तो यहाँ पे 2 बार है तो यहाँ पे आगा a स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन MLT - 2 एंड L स्क्वायर। तो ये आपका जब ऊपर जाएगा तो m - 1 हो जाएगा, L क्यूब L - 3 हो जाएगा, T - 2 T 4 A2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.82 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और के की वैल्यू आपने पढ़ी है, के इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये आपकी के की वैल्यू है। अब हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। सपोज मेरे पास 2 चार्ज पड़े हुए हैं, एक है Q1 एक है Q2। ये एक r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और सपोज ये हमारे जो चार्ज हैं ये हैं अपोजिट, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो Q2 पे ये जो Q1 चार्ज होगा ये इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा, अगर यहाँ से मैं इसका जो डिस्टेंस नापूंगी तो यहाँ से 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो ये होगा हमारा R21 वेक्टर। और यहाँ पे मेरा F2 पर 1 की वजह से लग रहा है तो फोर्स हो जाएगा 2-1। अब यहाँ पे 1 पर 2 की वजह से लग रहा है तो F12 वेक्टर। और यहाँ पे हम लोग जो डिस्टेंस नाप रहे हैं 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं तो R12 वेक्टर। तो आप देख रहे हैं R12 वेक्टर और R21 ये दोनों ऑपोजिट है तो ये हो जाएंगे माइनस ऑफ R21 वेक्टर। क्योंकि फोर्स मुझे पता है कैसे लिखनी है हमको, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो मेरी फोर्स 1-2 के डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है? फोर्स 1-2 की डायरेक्शन में R21 वेक्टर। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा R21 वेक्टर, R21 कैप। अब यहाँ पे F21
K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F21 की डायरेक्शन में कौन है? R12 कैप। अब यहाँ पे हमने अभी देखा कि R12 वेक्टर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारे जो फोर्स हो जाएंगे F12 तो माइनस F21। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। सपोज एक क्वेश्चन है मेरे पास, हाउ इज force between two charges affected when each charge is doubled and distance between them is also doubled। तो फोर्स मुझे पता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मेरे पास देखा मैंने कि चार्ज को डबल कर दिया गया है, तो पहले मेरे पास Q1 Q2 था, तो अब मेरे पास 2Q1 2Q2 है। ठीक है, तो मेरे पास ये फोर्स जो मेरा हो जाएगा 2 × 2 अपॉन, और ये मेरी डिस्टेंस भी डबल हो गई तो 2 का स्क्वायर, तो देखा ये मेरा 1 आ रहा है। तो कितना? फोर्स रिमेन सेम। तो हमारी जो फोर्स होगी, फोर्स रिमेन सेम। तो एक न्यूमेरिकल हम लोग और कर लेते हैं। इसे मैं प्रदीप का एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं जो कि कूलॉम्स लॉ लग गया इसमें। सपोज एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। टू चार्ज particles having charge 2 × 10⁻⁸ coulomb each are joined by an insulating string of length 1 meter and the system is kept on smooth horizontal table. Find the tension on the स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल टेबल है आपकी। यहाँ पे एक स्ट्रिंग से ये स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 1 मीटर है, और यहाँ पे दो सेम चार्ज, इनका है मैग्नीट्यूड 2 × 10⁻⁸ कूलॉम, इसका भी है 2 × 10⁻⁸ कूलॉम। टू चार्ज पर का हैविंग चार्ज ऑफ इंसुलेटिंग उससे केप्ट ऑन, फाइंड द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। तो टेंशन क्या होगा इनके बीच का? तो ये फोर्स, ये दोनों जो चार्ज है अगर सेम है तो रिपल करेंगे, अगर रिपल एक दूसरे से दूर जाएंगे तो इस जो स्ट्रिंग पे एक टेंशन प्रोड्यूस होगा, वही टेंशन होगा इसका, वही जो फोर्स आएगा वही इसके टेंशन के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे फोर्स हम कैसे कैलकुलेट, F इज, यही फोर्स मेरा एक टेंशन का काम करेगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे चार्जेस हमको गिवन 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 × 10⁻9 इंटू Q, चार्ज की वैल्यू 2 × 10⁻8 इंटू 2 × 10⁻8, एन के बीच की डिस्टेंस जो है, जो कि हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 36 × 16, यहाँ पे 10⁻9 - 16, यहाँ पे मेरा 36 × 10⁻3.6 × 10⁻6 न्यूटन। दिस इज द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। तो ये लेक्चर मेरा यहीं पे ख़त्म होता। कल हम इसके आगे 2-4 न्यूमेरिकल और देखेंगे और फिर आगे लेक्चर अपना कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।